जहानाबाद के कई इलाके के किसान नीलगाय के आतंक से बुरी तरह परेशान हैं। सिकरिया, मानदेय बिघा, लरसा और कल्पा पंचायत के किसान इन दिनों नीलगाय के आतंक से बेहाल हैं। इस इलाके में सैकड़ों नीलगाय आकर खेत में खड़ी फसल को चटकर किसानों के अरमानों पर पानी फेर रही हैं। यहाँ तक कि अब इन नीलगायों को खेत से भगाने की भी सारी तरकीब फेल हो चुकी है। किसान नीलगायों को डराने के लिए चमकने वाले रंग बिरंगे फीते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असर भी अब कम ही नजर आता है। जहानाबाद का पश्चिमी इलाका पहले नक्सली समस्या से जूझ रहा था। अब इस इलाके के किसानों को नक्सलियों से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन नीलगायों की धमक से अब किसानों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे इलाके में नीलगायों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि फसल का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं का निवाला बन जाता है। नीलगायों की वजह से अब किसान यहाँ बेहतर तरीके से खेती नहीं कर पाता है। वहीं नीलगाय से त्रस्त कई किसानों ने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों की झुंड में इस इलाके में मौजूद नीलगाय उपज का बड़ा हिस्सा खा जाती हैं और अपने पैरों से रौंद कर खेतों को बिल्कुल बंजर बना देती है। पीड़ित किसानों ने बताया कि तकरीबन 700 एकड़ में फैले खेत में सिर्फ रबी फसल ही उगती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इस फसल के नुकसान के बाद किसान आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। हालांकि फसल बचाने के लिए किसानों द्वारा कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। हम लोग तो किसान जब नक्सली था तो उसमें परेशान थे 5 बरिस, लेकिन अब यहाँ कोई नक्सली का कोई नाम निशान नहीं। प्रेम से लोग खा रहे हैं, प्रेम से कमा रहे हैं, लेकिन अब एक वो आतंक यह नीलगाय का 100-150 कभी 300 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। अब परेशान समुच्चा खंदा रौंद के धर देता है फूल पर, और जब गदराता है तो खेत के खेत उजाड़ देता है। बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए हम लोग क्या करें? खाली दवा छींटते हैं, अपना कीड़ा से बचे तो बचे। अब बचाव के लिए उसको क्या करेंगे हम? ये सब जाली उली जो लगाए हुए हैं, सब चिमकी कौन ये सब बचाव के लिए यही सब चिमकी तिमकी मार बांध करके अपना अपना कोई अगोरता है तो कुछ बचता है, नहीं तो सब खत्म हो जाता है, साफ कर देता है। अच्छा, तो इससे कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? बहुत क्षति है। नीलगाय से तो हम लोगों को बहुत क्षति है। कि कौन कौन फसल होता है इधर? इधर तो रब्बी होता है, पहले बूटो होता था जब धान रोपाता था, लेकिन अब धान रोपाता नहीं है पानी के चलते, तो अब खाली मसूर लगता है। कभी नक्सलियों ने किसानों के खेतों में प्रबंध लगाकर खेती बाड़ी का सत्यानाश कर दिया था। अब नीलगायों के रूप में एक नई आफत किसानों के सिर पर हर रोज मंडरा रही है। अगर वन विभाग और जिला प्रशासन ने नीलगायों की समस्या से निजात नहीं दिलाया तो इस इलाके के किसानों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।